नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी प्राचीन कथा की गहराई में उतरेंगे जिसने दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक की नींव रखी। देखिए, रामायण की घटनाओं से तो हम सभी परिचित हैं, है ना? लेकिन क्या हमें उस बिल्कुल सटीक बिंदु का पता है जहां से इस पूरी गाथा का बीज बोया गया? आज का हमारा ये विश्लेषण पुराणों और वैष्णव ग्रंथों की एक बेहद रहस्यमयी और इमोशनल घटना पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक सिंगल इंसिडेंट ने पूरे ब्रह्मांड का इतिहास बदल कर रख दिया। अब एक बहुत ही बेसिक पर जरूरी सवाल पर गौर करते हैं। सोचिए, सर्वोच्च देवता को आखिर जंगलों में क्यों भटकना पड़ा? और तो और उन्हें वानरों से सहायता क्यों मांगनी पड़ी? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में किसी के भी दिमाग में आ सकता है। सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु, जिन्होंने राम के रूप में अवतार लिया, उन्हें इतनी कठिन नियति का सामना क्यों करना पड़ा? उन्हें दर दर क्यों भटकना पड़ा? देखिए, ये कोई साधारण संयोग नहीं था। हमारा ये विश्लेषण इन्हीं कारणों को रिवर्स इंजीनियर करने में मदद करेगा और हमें उस छिपे हुए सच तक ले जाएगा जो इस पूरी यात्रा का बेस बना। और इसका जवाब है एक भयंकर श्राप। एक अकेले श्राप ने सब कुछ बदल दिया। ये महाकाव्य कोई अचानक घटी हुई घटना नहीं थी दोस्तों, बल्कि ये सीधे तौर पर एक कम सुनी लेकिन बेहद तीव्र पौराणिक घटना का नतीजा था। ये कथा हमें बताती है कि कैसे बस एक पर के क्रोध और एक बेहद पर्सनल श्राप ने एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की जिसने अंततः भगवान के एक पूरे अवतार की रूपरेखा ही तय कर दी। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर वो श्राप किसने दिया और क्यों दिया। तो इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है देवर्षि नारद। ग्रंथों के अनुसार नारद जी एक महान तपस्वी थे। उनका वैराग्य और उनकी तपस्या तो मानिए विश्व प्रसिद्ध थी। लेकिन इसी महानता के बीच एक बहुत ही सूक्ष्म, एक बहुत ही खतरनाक चीज ने जन्म लिया और वो था आध्यात्मिक अहंकार, यानी स्पिरिचुअल ईगो। नारद जी को ये लगने लगा था कि उन्होंने कामदेव पर, यानी इच्छा और प्रेम के देवता पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली है। उन्हें अपनी तपस्या पर बहुत ज्यादा गर्व हो गया था। और वैसे देखा जाए तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यही अहंकार आगे की पूरी कहानी का बीज बोता है। अहंकार के इस पूरे डाउनफॉल की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। पहली घटना, वर्षों की तपस्या, जहां नारद जी ने सांसारिक इच्छाओं पर जीत हासिल की, पर फिर अहंकार के चलते उनका ये कंट्रोल टूट जाता है। दूसरी घटना पर आते हैं, एक सुंदर राजकुमारी का स्वयंवर। अब सोचिए, वो तपस्वी जो कामदेव को हराने का दावा करता था, अब अचानक उसी राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाने की तीव्र इच्छा करने लगता है। और आखिर में स्वयंवर से ठीक कुछ घंटे पहले नारद जी भगवान विष्णु के पास भागे भागे जाते हैं और उनसे हरि जैसा सुंदर रूप मांगते हैं ताकि राजकुमारी सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही चुने। ये पूरा सीक्वेंस बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे आध्यात्मिक अभिमान देखते ही देखते वापस सांसारिक लालसा में बदल सकता है। अब ऐसी सिचुएशन को संभालने के लिए भगवान विष्णु ने जो किया उसे लीला कहा जाता है। लीला आखिर है क्या? ये दरअसल एक ईश्वरीय नाटक या कॉस्मिक इल्यूजन है, जिसे भगवान अक्सर अपने भक्तों के भले के लिए और उनका अहंकार तोड़ने के लिए रचते हैं। विष्णु जी ने देखा कि उनके सबसे प्रिय भक्त नारद जी का अहंकार ही उनके पतन का कारण बन रहा है। इसलिए उन्होंने नारद जी की मांग पूरी करने का नाटक करते हुए एक बेहद रहस्यमयी और ड्रामेटिक लीला रची। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि विष्णु जी का मकसद नारद जी को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि उन्हें बस उनके इस इल्यूजन से बाहर निकालना था। और यहीं पर आती है कहानी में सबसे बड़ी ट्विस्ट। नारद जी ने हरि का रूप मांगा था, राइट? लेकिन विष्णु जी ने अपनी लीला के तहत उन्हें एक वानर यानी बंदर का मुख दे दिया। सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी कि नारद जी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो बिल्कुल प्योर कॉन्फिडेंस के साथ स्वयंवर में एंटर कर रहे थे, ये सोचकर कि वो सबसे हैंडसम लग रहे हैं, जबकि रियलिटी में उनका चेहरा एक वानर का था। तो चलिए देखते हैं कि स्वयंवर में आखिर हुआ क्या। स्टेप नंबर 1, जैसे ही नारद जी सभा में पहुंचते हैं, वहां मौजूद सभी लोग उनके उस वानर रूप को देखकर खुलेआम उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। स्टेप नंबर 2, राजकुमारी आती है, उनके पास से आगे निकल जाती है और उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करते हुए खुद भगवान विष्णु को अपना वर चुन लेती है। और फिर आता है तीसरा और सबसे डेविस्टेटिंग स्टेप, जब नारद जी आखिरकार एक दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं। उस एक सेकंड में
उनका सारा का सारा भ्रम टूट जाता है और उन्हें समझ आ जाता है कि उनके अपने ही इष्ट देव ने उनके साथ छल किया है। दर्पण में अपना वो वानर रूप देखकर नारद जी आग बबूला हो उठे। उनका गुस्सा इतना भयंकर था कि उन्होंने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे भगवान विष्णु को श्राप दे डाला। नारद जी के इन शब्दों की इंटेंसिटी को फील कीजिए। जैसे मैं स्त्री वियोग में दुखी हुआ हूं, वैसे ही आपको भी पत्नी वियोग सहना पड़ेगा। दोस्तों, ये कोई साधारण लाइन नहीं थी। ये एक टूटे हुए अहंकार और बहुत गहरे दुख से निकला हुआ एक एक्सट्रीम श्राप था, जिसने सीधे तौर पर सर्वोच्च सत्ता को चैलेंज किया था। ये इस पूरी कहानी का एब्सोल्यूट क्लाइमैक्स है। लेकिन रुकिए, श्राप सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुआ। नारद जी ने आगे कहा, और जिन वानरों का रूप देकर आपने मेरा मजाक उड़ाया है, वही वानर आगे चलकर आपकी सहायता करेंगे। ये श्राप का दूसरा और बहुत ही क्रूशियल हिस्सा था। और अगर हम ग्रंथों की माने तो सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि भगवान विष्णु ने बिना किसी गुस्से के बस शांति से मुस्कुराकर इस श्राप को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने अपने भक्त के क्रोध को पूरी शालीनता से अपना लिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये सब उनकी ही रची हुई उस लीला का ही एक हिस्सा है। और अब यहाँ पर हमें अतीत और भविष्य का सबसे अद्भुत कनेक्शन देखने को मिलता है। एक तरफ है नारद जी का श्राप, पत्नी से वियोग और वानरों से सहायता, और दूसरी तरफ है रामायण की हिस्टोरिकल घटनाएं, माता सीता का हरण और भगवान हनुमान और उनकी वानर सेना का प्रसंग। ये एक ऐसा आहा मोमेंट है जहां इस पूरी कहानी का अर्थ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। नारद जी के क्रोध में निकले एक एक शब्द ने रामायण की रूपरेखा को लिटरली अक्षरशः तय कर दिया था। जरा ध्यान दीजिए कि कैसे वो एक श्राप, एक अचूक नियति, एक डेस्टिनी बन गया। चरण 1, उसी श्राप को पूरा करने के लिए विष्णु जी भगवान राम के रूप में अवतार लेते हैं। चरण 2, माता सीता का दुखुन हरण होता है, जो पत्नी वियोग वाले श्राप को सच साबित करता है। चरण 3, राम जी सीता जी की खोज में जंगलों में भटकते हैं। और अंत में चरण 4, हनुमान जी और पूरी वानर सेना आकर उनकी सहायता करती है, ठीक वैसे ही जैसे नारद जी ने भविष्यवाणी की थी। ये सब दिखाता है कि हमारे कर्म और उनके परिणाम कितने इनएस्केपेबल होते हैं। इस साइकिल से कोई भी बच नहीं सकता। तो अब सवाल ये है कि इस सब का मतलब क्या है? इस कथा से हम आखिर क्या सीख सकते हैं? देखिए, सोर्स मटेरियल के अनुसार यहाँ 3 मुख्य दार्शनिक यानी फिलोसॉफिकल टेकअवेज हैं। पहला, अहंकार, खासकर आध्यात्मिक अहंकार या स्पिरिचुअल ईगो, हमारे पतन का एक बहुत ही खतरनाक जाल बन सकता है। दूसरा, हमारे कर्म और श्रापों के परिणाम आने ही आने हैं, क्योंकि एक तय चेन रिएक्शन होती है जिसे रोका नहीं जा सकता। और तीसरा, डिवाइन इंटरवेंशन, यानी भगवान की लीला कभी कभी हमें बहुत कठोर लग सकती है, लेकिन याद रखिए, इसका फाइनल गोल हमेशा भक्तों का भला करना और उन्हें उनके अहंकार से मुक्त करना ही होता है। अपने इस विश्लेषण को खत्म करते हुए सोचिए, एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। आज के इस मॉडर्न लाइफ में क्या हमारा अपना छोटा सा अनियंत्रित अहंकार हमारे लिए किसी नई विपत्ति या श्राप की स्क्रिप्ट तो नहीं लिख रहा? खैर, नारद जी की ये कथा ना दोस्तों बस कोई पुरानी मिथ नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी और ईगो के परिणामों का एक बहुत गहरा अध्ययन है। ये हमें याद दिलाती है कि कैसे सक्सेस या नॉलेज का घमंड किसी को भी अंधा कर सकता है। इसी डीप और थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ हम इस सोर्स मटेरियल पर आधारित अपनी इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।